वो कौन थी? कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो किस्मत नहीं, रहस्य लेकर आती हैं। एक सुनसान सड़क, घना कोहरा और आधी रात को दिखी एक अजनबी लड़की। क्या वो इंसान थी या किसी अधूरी कहानी की परछाई? आज की इस कहानी में सच और डर के बीच की वो पतली रेखा मिट जाएगी, जहां हर जवाब एक नया सवाल बन जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, शायद किसी की अधूरी मुक्ति की दास्तान है। रात के ठीक 12 बजे डॉक्टर निखिल अपनी कार से सुनसान पहाड़ी सड़क पर जा रहा था। चारों तरफ घना कोहरा था और सिर्फ हेडलाइट की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। अचानक सड़क के किनारे सफेद साड़ी में खड़ी एक लड़की दिखी। निखिल ने ब्रेक लगाया। इतनी रात को यहां, आपको कहीं छोड़ दूं? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब तरह से शांत थीं। मुझे घर जाना है। निखिल ने दरवाजा खोल दिया। लड़की चुपचाप पीछे बैठ गई। कुछ मिनट तक कार में सन्नाटा रहा। फिर निखिल ने पूछा, आपका नाम? लड़की बोली, नाम जानकर क्या करोगे? लोग तो मुझे याद करके भी भूल जाते हैं। निखिल को अजीब लगा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे सीट खाली थी। वह घबरा गया, तुरंत ब्रेक लगाया, पीछे देखा, कोई नहीं। तभी सामने सड़क के बीच वही लड़की खड़ी थी। निखिल का गला सूख गया। तुम अभी तो कार में थी। लड़की मुस्कुराई, मैं कभी जाती ही नहीं, बस दिखाई देना बंद कर देती हूं। उसने हाथ उठाकर सामने पुराने बंगले की ओर इशारा किया। वहीं मेरा घर है, चलो। डर के बावजूद निखिल जैसे सम्मोहन में उसके पीछे चल पड़ा। बंगले का दरवाजा खुद खुल गया। अंदर धूल, जाले और टूटी चीजें थीं, जैसे सालों से कोई रहा ही न हो। दीवार पर टंगी तस्वीर देखकर निखिल का दिल धड़कना भूल गया। तस्वीर में वही लड़की थी और नीचे लिखा था, रीमा, 1998-2020। निखिल पीछे मुड़ा। लड़की गायब थी। सिर्फ हवा में उसकी आवाज गूंज रही थी। अब तुमने देख लिया, अब तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। उसी पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने सुना, पुराने बंगले में किसी आदमी की चीखें रात भर आती रहीं। लेकिन जब दरवाजा खोला गया, अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी। उसमें रीमा के साथ एक आदमी खड़ा था, और वो आदमी तो निखिल था। सुबह जब गांव वाले उस पुराने बंगले के अंदर पहुंचे तो हर कोई सन्न रह गया। कमरे की धूल भरी दीवार पर सचमुच एक नई तस्वीर टंगी थी, रीमा के साथ निखिल। ये कैसे हो सकता है? सरपंच बुदबुदाया। ये फोटो तो अभी की लग रही है। तभी भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, ये वही लड़की है जो 5 साल पहले मर गई थी। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। बूढ़ी औरत ने बताया, रीमा इस बंगले के मालिक की बेटी थी। बेहद खूबसूरत, मगर बहुत अकेली। वो अक्सर सड़क किनारे खड़ी रहती और गुजरने वालों से लिफ्ट मांगती, सिर्फ बात करने के लिए। लोग कहते थे उसे डर था कि कहीं वो दुनिया से यूं ही गायब ना हो जाए, बिना किसी याद के। एक रात तेज बारिश में उसने भी किसी गाड़ी को रोका था, मगर ड्राइवर ने उसे भूत समझकर गाड़ी तेज कर दी। रीमा पीछे भागी, फिसली और खाई में गिर गई। तब से कहते हैं वो हर साल उसी रात किसी राहगीर को रोकती है और उसे अपने साथ ले जाती है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी एक लड़का बोला, पर डॉक्टर साहब कहाँ गए? सबने कमरे में चारों तरफ देखा। फर्श पर धूल में पैरों के निशान थे, जो दीवार की तस्वीर तक जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। अचानक हवा का तेज झोंका आया, तस्वीर हिली और पीछे की दीवार पर खरोंच से लिखा एक वाक्य दिखाई दिया, अब वो अकेली नहीं है। उसी पल बाहर से कार स्टार्ट होने की आवाज आई। गांव वाले दौड़कर बाहर पहुंचे। सड़क पर धुंध के बीच एक कार धीरे धीरे दूर जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर निखिल था और उसके पास वाली सीट पर रीमा मुस्कुरा रही थी। धुंध गहरी हुई, कार गायब हो गई। उस रात के बाद उस सड़क पर कई लोगों ने कसम खाकर कहा, उन्होंने एक कार देखी जिसमें एक आदमी और सफेद साड़ी वाली लड़की बैठे थे, और हर बार जब कोई उन्हें आवाज देता, कार अचानक हवा में घुल जाती। रीमा और निखिल की कार धुंध में गायब होने के बाद गांव में डर का माहौल फैल गया। लोग उस सड़क से गुजरना बंद करने लगे। रात होते ही हर कोई अपने दरवाजे बंद कर लेता, जैसे बाहर कोई अदृश्य खतरा मंडरा रहा हो। 3 दिन बाद पुलिस उस बंगले की जांच करने पहुंची। इंस्पेक्टर अजय ने कमरे की दीवार पर लगी तस्वीर ध्यान से देखी। अजीब है, फोटो नई है लेकिन फ्रेम पुराना। उसने तस्वीर उतारी, पीछे एक कागज चिपका था। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो सच जानने के लिए तैयार हो जाओ। इंस्पेक्टर ने पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम निखिल है। अगर ये पत्र मिला है तो इसका मतलब है
मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। लोग सोचते हैं कि रीमा भूत है, मगर सच्चाई ये है कि भूत मैं हूं। 5 साल पहले उसी सड़क पर मेरी कार से एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वो रीमा थी और मैं उसे बचा सकता था, लेकिन डर के मारे भाग गया। अगले ही दिन मेरी भी उसी सड़क पर मौत हो गई। तब से मैं उसी जगह भटक रहा हूं, इंतजार में कि कब वो मुझे माफ करेगी। इंस्पेक्टर के हाथ कांप गए। पत्र में आगे लिखा था, उस रात वो मिली और उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा, तुम्हें सजा नहीं दूंगी, बस अपने साथ ले जाऊंगी। और अब मैं उसके साथ जा रहा हूं, हमेशा के लिए। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली। तस्वीर अपने आप दीवार से गिर गई। पीछे दीवार पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, अब हम दोनों मुक्त हैं। इंस्पेक्टर घबराकर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने बंगले का दरवाजा खोला, सामने सड़क पर वही कार खड़ी थी। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर ड्राइवर सीट खाली। पीछे वाली सीट पर रीमा बैठी मुस्कुरा रही थी और उसके बदल में इंस्पेक्टर की अपनी तस्वीर रखी थी। रीमा ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने सुना, उस सड़क पर एक और इंस्पेक्टर गायब हो गया। और आज भी अगर रात 12 बजे उस रास्ते से गुजरो तो धुंध में एक कार दिखती है, जिसमें सफेद साड़ी वाली लड़की बैठी होती है और पीछे सीट पर एक नई तस्वीर हमेशा जुड़ जाती है।